हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूबर जीपी सर चैनल में। आप लोगों के लेके आया हूं मैं नया वीडियो AHU सिस्टम के ऊपर कि हमारा AHU कैसे काम करता है और इसमें कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं और उन पार्ट्स का क्या क्या काम होता है। तो आप लोग तैयार है मेरे साथ सीखने के लिए कि AHU सिस्टम कैसे काम करता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, AHU की फुल फॉर्म होती है एयर हैंडलिंग यूनिट, ठीक है। और ये कैसे काम करता है और इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि सबसे पहला पार्ट होता है फ़ैन कूलिंग यूनिट, दूसरा होता है एयर ब्लोअर, तीसरा होता है 3 फेस मोटर, चौथा होता है वी बेल्ट और पांचवा जैसे आप देख रहे हैं एयर फिल्टर। तो कभी भी इंटरव्यू में पूछा जाए कि AHU के पार्ट्स बताएं तो ये 5 चीज़ें ही आपको बतानी है कि AHU के ये पार्ट्स होते हैं। तो अब मैं इसके बारे में आपको आगे बताता हूँ, एक एक पार्ट्स को लेके चलते हैं कि क्या किसका क्या काम होता है। जैसे आप देख रहे हैं फ़ैन कूलिंग यूनिट, ये यूनिट इस फ़ोटो में आज जैसे आप देख रहे हैं फ़ैन कूलिंग यूनिट, और ये जो बनी होती है ये कॉपर पाइप्स की बनी होती है और जो फिन्स होते हैं उसके वो बेसिकली एल्युमिनियम के होते हैं। तो इसके अंदर ही हमारा जो चिलर मशीन से वाटर आता है, चिल्ड वाटर आता है, वो इसमें सर्कुलेट करता है। तो इस फ़ोटो के माध्यम से या इस फ़ोटो के ज़रिए आप समझ सकते हैं कि ऐसे ही अगर आपको कॉइल दिखाई दे तो AHU के अंदर, तो उसे क्या कहते हैं हम, फ़ैन कूलिंग यूनिट। दूसरे में देख रहे हैं आप एयर ब्लोअर, और ब्लोअर से जैसे आप समझ सकते हैं कि हवा को फेंकने का काम ब्लोअर का होता है, मतलब एक तरफ से हवा लेगा और दूसरी तरफ से हवा फेंकेगा, तो उसको कहते हैं एयर ब्लोअर, ठीक है। अब तीसरी फ़ोटो में जो आप देख रहे हैं उसे कहते हैं मोटर, 3 फेस की मोटर है। इस मोटर के ज़रिए ही हम एयर ब्लोअर को घुमाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा हमारा 3 फेस की ये मोटर है, इंडक्शन मोटर, ठीक है। उसके बाद अगले पॉइंट पे आते हैं जो कि है 4 नंबर हमारा वी बेल्ट। वी बेल्ट जो होती है ये ब्लोअर और मोटर की पुली पे लगी होती है। मोटर जब घूमती है तो ब्लोअर को इस वी बेल्ट के द्वारा ही वो रोटेट कराती है, ठीक है। तो उसके बाद ये तो हो गया चौथा पॉइंट। उसके बाद आते हैं 5वें पॉइंट पे, ये है एयर फिल्टर, इस फोटो में जो आप देख रहे हैं। और एयर फिल्टर का काम बेसिकली डस्ट को रोकना होता है, और ये जो एयर फिल्टर होता है ये कूलिंग कॉइल के फ्रंट पे लगता है, जहाँ से सक्शन पॉइंट होता है एयर का, जो कि जितनी भी डस्ट हो इस फिल्टर के द्वारा रुक जाए, कूलिंग कॉइल में ना जाए। अगर वो कूलिंग कॉइल में जाएगी तो वो उसको चोक कर देगी। जैसे अपने घरों में भी ACs होते हैं, स्प्लिट या विंडोज़ के आगे फ़िल्टर लगा होता है, तो जो कि डस्ट उसमें जाके उसको चोक ना कर दे, तो इसी तरीके से इस AHU के लिए भी ये फ़िल्टर होता है जो कि कॉइल को चोक ना कर दे। तो ये तो 5 चीज़ें हो गई हैं जो मैंने आपको बताई हैं। अब मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको इसके बारे में बताता हूँ किस तरीके से ये AHU काम करता है। आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाता हूँ किस तरीके से हमारा AHU दिखता है और किस तरीके से इसमें जो पॉइंट्स इसमें बने हुए हैं किस किस तरीके से ये वर्क करता है, या इसमें जो पॉइंट्स हैं वो कैसे कैसे काम करते हैं। पहले तो जो इस वीडियो में आप देख रहे हैं ये जो पॉइंट बने हैं, मैं आपको थोड़ा पास लेके जाता हूँ, इसमें दिखाता हूँ। तो देखेंगे इसमें लिखा है चिल्ड वाटर इन, मतलब यहाँ से वाटर जो होता है वो हमारा चिल्ड वाटर होता है, वो इसमें एंटर करता है। और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा पॉइंट, ये जो आप ऊपर पॉइंट देख रहे हैं, ये जो पॉइंट है ये है चिल्ड वाटर आउट का, मतलब यहाँ से वाटर इस मशीन के अंदर, और मशीन के अंदर किस में जाएगा, जो अपनी कूलिंग कॉइल लगी हुई है उस कॉइल में वाटर, ये चिल्ड वाटर सर्कुलेट करेगा। तो ये दूसरा पॉइंट जो मैंने आपको बताया ये आउट का, यहाँ से अपना सेकंड पॉइंट होगा, तो यहाँ से वो आउट, यहाँ से जो चिल्ड वाटर होगा वो यहाँ से आउट हो जाएगा। तो एक पॉइंट तो आपका ये क्लियर हो गया इस मशीन पे जो आपको दिखाई दे रहे हैं 2 पॉइंट। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे केबल एंट्री, मतलब जो इसको मोटर जो 3 फेस जो मैंने मोटर दिखाई है, जो केबल एंट्री लिखा है, इस पे वो जो आपकी 3 फेस की सप्लाई होगी वो इसमें आगे कनेक्ट हो जाएगी। कनेक्टर है जो कि मोटर को इंटरनल सप्लाई जा रही है, तो आउट सोर्स से जो आपके स्टार्टर से 3 फेस की सप्लाई रहेंगे वो इस कनेक्टर पे आप जोड़ देंगे। उसके बाद आप देखते हैं ये इस पर जो वाइट कलर का लग रहा है ये है हमारा थर्मोस्टेट। ये थर्मोस्टेट से हम टेम्परेचर को सेट कर देते हैं जितना हमें टेम्परेचर रूम का चाहिए। अगर मान लीजिए हमें 23 डिग्री सेल्सियस चाहिए तो हम 23 डिग्री सेल्सियस पे इसको सेट कर देते हैं, या 20 डिग्री चाहिए, जो भी हमें चाहिए वो इसमें एडजस्टेबल पॉइंट आप देख रहे हैं, तो वो आप उसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद हम जाते हैं
इसके एचयू के अंदर की तरफ। इसमें आप देखेंगे फ़ोटो में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपको इसमें एयर ब्लोअर दिखाई दे रहा है, और एयर ब्लोअर पे एक पुली लगी है और एक मोटर दिखाई दे रही है, उस पर भी एक पुली लगी है, और मोटर और ब्लोअर के बीच में एक बेल्ट लगी है जिसको वी बेल्ट कहते हैं। जिस मोटर के साथ में ये एयर ब्लोअर घूमेगा, मतलब ये मोटर जब रन करेगी तो इस वी बेल्ट के द्वारा इस ब्लोअर को घुमाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका। और इसमें आप एयर ब्लोअर पे देखेंगे डायरेक्शन भी लिखी है, एरो बना हुआ है इसके अंदर, तो कि ये रोटेशन कैसे होगा इस चीज़ का भी ध्यान रखें मोटर का कनेक्टिविटी करते समय, कि ब्लोअर का डायरेक्शन का ध्यान रखें कि किस तरफ से ये रोटेट होना है, नहीं तो आपको सही फ्लो नहीं मिलेगा, या फिर कह लो कि आप सही तरीके से उसकी परफॉर्मेंस नहीं ले पाओगे। तो हमेशा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, 3 फेज़ की मोटर है, कनेक्शन उल्टे सीधे कर देते हैं। तो प्लीज़ उस बात का ध्यान रखें, कनेक्टिविटी बिल्कुल सही करें, जो कि ब्लोअर है वो प्रॉपर जो उसकी डायरेक्शन है, जैसे इस एरो बना हुआ है ब्लोअर पे, उस डायरेक्शन में ही ये ब्लोअर रोटेट हो, तभी ये आपकी अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएगा या वो सही तरीके से चलेगा। नहीं तो कूलिंग की काफ़ी कंप्लेंट्स आती है और पता लगता है जी मोटर ही उल्टी घूमती है। ठीक है ना, तो ये भी एक पॉइंट होता है मशीन की परफॉर्मेंस ना देने का। उसके बाद जो वी बेल्ट देख रहे हैं आप, ये वी बेल्ट अगर ये टूट जाए तब भी ये मशीन नहीं चलेगी, क्योंकि कनेक्टिविटी ब्लोअर के साथ में और मोटर रोटेट होती रहेगी, तब भी कूलिंग की कंप्लेंट्स आती है मशीन में कि भाई ये मशीन काम नहीं कर रही है आपकी, या ठंडी हवा नहीं दे रही है। तो ब्लोअर से जब बेल्ट ही टूट जाएगी तो वो काम नहीं करेगी। तो इसका भी ध्यान रखें वी बेल्ट का क्या यूज़ है। ठीक है, उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको जो ये ब्लोअर लगा हुआ है। ये ब्लोअर है, जो ब्लोअर की जिस तरफ डायरेक्शन है, मतलब मेरा कहने का मतलब है, आप राइट हैंड साइड में कूलिंग कॉयल देख रहे हैं, यहाँ से सक कर रहा है, यहाँ से एयर ले रहा है और राइट से ले रहा है मोटर की तरफ से, और ब्लोअर की तरफ एयर फेंक रहा है, मतलब वहाँ से चिल्ड एयर वो जो उधर से ले रहा है कूलिंग कॉयल से, वो हवा को सेक से अपने कूलिंग कॉयल से लगते हुए आ रही है, जो उसका जो कूलिंग है उस एयर के थ्रू वो आगे रूम में दे रहा है। मतलब साइकिलिंग होता है रूम में, पूरा साइकिलिंग होता है, वहाँ से हवा लेता है, ब्लोअर के थ्रू फेंकता है, फिर वापस रूम में जाती है, रूम से फिर वापस वो सक्शन करता है। तो ये इसका एचयू का साइकिलिंग होता है। तो इस तरफ जो आप देख रहे हैं ये है डिस्चार्ज पॉइंट एयर का। और अब मैं पीछे की तरफ लेके जाता हूँ आपको, ये देखेंगे आप, ये जो आपको ये कॉइल दिखाई दे रही है, इस कॉइल से के आगे ही फ़िल्टर लगता है, अपना एयर फ़िल्टर जो मैंने बताया है, जो कि ये कॉइल चौक ना हो और यहाँ से ही एयर सक करती है। मतलब एयर का इन पॉइंट ये फ़िल्टर की तरफ से होता है, और जो आपका ब्लोअर की तरफ है जो लगा हुआ है वहाँ पे डस्टर होता है। बेसिकली इसका काम होता है डस्ट को रोकना, जो एचयू कॉइल होती है उसके अंदर डस्ट ना जाए। अगर हम बिना फ़िल्टर के चलाते हैं तो वो कॉइल की लाइफ कम हो जाती है, क्योंकि डस्ट फिर डायरेक्ट उस कॉइल में जाएगी और ना तो परफॉर्मेंस दे पाएगी वो, और ना ही उसकी ज़्यादा लाइफ होगी। तो जैसे कि घर के अंदर भी हमारे पास स्प्लिट और विंडो होते हैं जो फ़िल्टर लगा होता है, जैसे कि हम उसको डस्ट को रोकने के लिए लगाते हैं, तो सेम काम वैसे ही इसका फ़िल्टर का इस एचयू में होता है, जैसा विंडो या स्प्लिट एसी में लगे फ़िल्टरों का होता है। डस्ट को रोकने का काम होता है, और टाइम टाइम पे हमारे एसी ऑपरेटर्स इस फ़िल्टर को क्लीन करते रहते हैं, जिससे भी इसे जमा डस्ट है वो हट सके। नहीं तो क्या होगा, अगर ये फ़िल्टर गंदे रहेंगे तो एयर सर्कुलेशन कम हो जाएगा, सक्शन कम हो जाएगा। तो ये था फ़िल्टर का काम। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और नीचे बने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना, जो कि आपको मेरे वीडियोस की नई नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।